एक्सीडेंटल डेथ्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि दुनिया में 5 लाख डेथ्स होती थी, उसमें से 2.5 लाख इंडियंस थे। दिन में जो डेथ्स होती है उसकी संख्या 1000 थी, लेकिन एज़ पर वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये डेथ की संख्या 5 लाख से दुनिया में 20 लाख तक बढ़ रही है, जिसमें 10 लाख इंडियंस रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो 7000 डेथ्स दिन में होंगे। तो ये डेथ्स का जो प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है, इसलिए जितनी जागरूकता हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितना प्रयास हम एक इंडिविजुअल का, एक ग्रुप का एक काम नहीं है, पूरे इट्स अ रोड सेफ्टी मूवमेंट। जब ये रोड सेफ्टी मूवमेंट होगी तो ही हम रोड एक्सीडेंट्स को कम कर पाएंगे। तो उस प्रयास से कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पे। सर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है रोड्स भी काफ़ी अच्छे नहीं है, कुछ जगह पे ऐसे होते हैं रोड्स की वजह से भी काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो रोड्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ ख़राब है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक रोड सेफ्टी सेल हर स्टेट के लिए बनाए हुए हैं और उसमें हम ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पे ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई कर्व्स रहते हैं, कोई स्पॉट्स रहते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे वो ब्लैक स्पॉट्स को लेके PWD डिपार्टमेंट को लेके लोकल पुलिस स्टेशन की हेल्प से हम वो ब्लैक स्पॉट्स रेक्टिफाई करते हैं और जिससे एक्सीडेंटल डेथ्स हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो रोड सेफ्टी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक वन ऑफ द रीजंस उसमें है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमारे हमारे बीच सर क्या लास्ट में द बैटमैन गुलशन ग्लोवर सर इज हियर। हेलमेट के जाते हैं और वो भी काफ़ी सीट बेल्ट नहीं जोरदार तालियों से स्वागत हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे मैसेज? हमारा ऐसा है कि हर एक इंडिविजुअल ने हेलमेट डालना चाहिए। मैक्सिमम डेथ्स हेड इंजरीज से होती है। बाइक राइडर्स, यंग बाइक राइडर्स के मैक्सिमम एक्सीडेंट का प्रोपोर्शन है, इसलिए हेलमेट पहनेंगे तो वो जो मेजर 40% एक्सीडेंट बाइक से हो रहा है वो पूरा रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम मीरा भाईंदर में एक्सीडेंट फेटलिटीज़ डेथ 0 कर पाए, उससे अच्छा अचीवमेंट तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। ऑफिसर्स आप बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं कि इस इतने शानदार उसको किया। तो सिर्फ समअप इस बात से करता हूं कि गोविंदा जैसा महान कलाकार यहां पर हो और अपनी बात को कला के साथ इफेक्टिव तरीके से गोविंदा जरूर कहेगा। ओवर टू यू माय ब्रदर गोविंदा। परंतु मैं खास यहां पे आया जिस वक्त मैं MP था, मेरा पूरे घर परिवार का एक्सीडेंट हुआ था और मुझे बैराग हो गया। मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल गया। बाहर इसीलिए निकला कि मुझे एक पल में पूरी दुनिया दिखाई दी। विरार गांव से निकल के हम लोग जिस वक्त यहां मीरा रोड आया करते थे, यहां क्या था? पूरा मीरा रोड जो है कीचड़ कीचड़ हुआ करता था। अब गुलाब हो या कमल, खिलता तो कीचड़ में ही है। ये एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे घर परिवार जो है उनमें कष्ट आते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की आवाज यहां से इस कदर बुलंद हो, लोग ऐसे होश में रहे कि किसी भी हालत में कभी जोश नहीं गवाए। जो आदमी खुद से ही वफादार नहीं होगा वो कभी किसी से ईमानदार नहीं हो सकता। आपके बगैर मुंबई चल नहीं सकती। मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि रोड में अब सेफ चलाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी आजकल ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा हुई क्योंकि हम रूल्स फॉलो नहीं करते और जो रूल्स जब ब्रेक करते हैं तो जब भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आप देखिए रात में कभी देर भी होती है तो 11-12 भी बजते हैं तो सिग्नल जब रेड लाइट होती है तो आप रेड लाइट को ब्रेक करते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक्सीडेंट इसी वजह से होता है, क्योंकि एक्सीडेंट, इसका नाम ही एक्सीडेंट है कि क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन किधर से आ रहा है, कौन रुक रहा है और कौन रुकेगा नहीं। मैं ये बिल्कुल आप लोगों से, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के बेटे हैं और बेटियाँ हैं, लोग यही कहना चाहूँगा कि जो स्पेशली जो मोटरसाइकिल की जो ड्राइविंग जो राइड करते बच्चे लोग, अभी मैं आ रहा था जी तो मैं देख रहा था कि 2-3 लड़के बाइक चला रहे थे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक थी। वो अब हैदराबादी लैंग्वेज में उसको बहुत कटा मार रहे हैं यहाँ बोलते थे, तो मेरे ख्याल में ऐसे जिगजैग जा रहा था, बट इतनी फास्ट जा रहे थे तो वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता अगर टच भी होता कहीं तो बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे पता है कि क्यों मैं जब 2011 में मेरे बेटे और मेरे
बहन का बेटे का दोनों का एक्सीडेंट हुआ था 2011 में और दोनों भी फौत हो गए थे। तो इसी वजह से हुए थे कि वो लोग गाड़ी तेज चला रहे थे और उन्होंने गाड़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप स्लो चलाए तो आप गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, इधर राइट या लेफ्ट कहीं पे भी ले सकते हैं। जब आप फास्ट चलाते हैं तो कोई भी गाड़ी, चाहे वो मोटर हो या चाहे वो मोटरसाइकिल हो, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जो रूल्स जो लगा दिए, जो ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करेंगे तो उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाती है, हम लोग के लिए भी आसानी थी, सबके लिए आसानी हो जाती। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग ने इसको फॉलो करें। और मैं यहाँ पे रवि गायकवाड दिली आहे, तुम्ही सर्व लोकांनी घेतलेली आहे, पण हे नियम पाळताना, जे ट्रॅफिकचे जे नियम पाळताना आपण स्वतःहून त्याबद्दल अलर्ट असलं पाहिजे, हे सगळ्यात महत्त्वाचं ठरतं. मला वाटतं अशा प्रकारचे जर प्रोग्राम जर सगळीकडे होतील तर लोकांमध्ये लोक जास्ती अलर्ट होतील किंवा अवेअरनेस होईल याच्याबद्दल, असं मला वाटतं. पोलीस लोक अथक प्रयत्न करतायत, आपल्या काम करतायत, संबंध नियम पाळण्याची लोकांना रिक्वेस्ट करतायत, पण त्यांनी नुसतं होणार नाही, हे आपण स्वतःलाही मानून घेतलं पाहिजे. खरं म्हणजे मी त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो की हे लोक जास्ती करून प्रयत्न करतायत आणि जास्तीत जास्त रोडवरल्या दुर्घटना होणार नाहीत याबद्दल ते जागरूक राहत आहेत. ये जीवन बहुत सुंदर है और इस सुंदर जीवन की अहमियत अगर हमें रखनी है तो जिस अभियान के प्रति हमने आज शपथ ली है वो हमें कायम रखनी है. स्वामी विवेकानंदांचं एक फार सुरेख वाक्य है, एज्युकेशन इज नॉट जस्ट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज पुट इन आवर ब्रेन्स and runs a riot there undigested all our lives. Education should be a man-making, character-making assimilation of ideas, because if education was just equivalent to information, libraries would become the greatest saints and encyclopedias the greatest rishis in the world. सांगायचा हेतू इतकाच आहे की फक्त माहिती, इन्फॉर्मेशन ही गोळा करून काही होणार नाही, त्याची परिणिती ही नक्कीच आपल्याला या सगळ्या रूल्स एंड रेग्युलेशन्सचं पालन करण्यामध्ये झाली पाहिजे. मैं जो करता हूँ वैसा तो नहीं करना चाहिए रोड पे. एंड सॉरी, मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, मेरे से बहुत सीनियर एंड बड़े लोग हैं आप लोग, बट जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे वो मैं बता दूँ आपको. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में है, स्पेशली मुंबई में, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सुन लो आप लोग. आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हॉर्न्स ये जिस तरीके से जा रहे हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऑफिसर्स, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं कि रोड सेफ्टी करें और बहुत सारी हर साल कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उनसे अकेले से नहीं हो पाएगा. ये हमको घुसना पड़ेगा इसमें. जब तक हम नहीं साथ देंगे तब तक ये रोड सेफ्टी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होएगा. जिस दिन हॉर्न कम हो जाएंगे उस दिन समझ जाना कि आप लोग ने भी इसमें सपोर्ट किया है. सो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, हर घर में प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है. जब आप रोड पे जाते हो बहुत सारी आप लोगों के अंदर गालियां निकलती है, रोड खड्डे खुदे हुए, ये है वो है, और वो गुस्सा आप घर पे निकालते हो. तो ये एक चेन है, वो चेन तभी टूटेगा जब हम साथ में घूमेंगे, हम साथ में घुसेंगे. रवि सर जैसे इनिशिएट लेते हैं, उसके साथ अगर हम भी करेंगे तो ही होगा, और हम अगर आप लोगों का साथ दें तभी ये होगा. रोड सेफ्टी जो इनिशिएटिव लिया है सर ने, और क्या ये देखिए, ये रोड सेफ्टी ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम सबको शामिल होना चाहिए. और ये 2 महीने पहले मेरी रवि गायकवाड साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपको आना है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम रखा है, तो मैंने कहा ज़रूर मैं शामिल होऊंगा उसमें. तो इससे पहले अवेयरनेस जो है वो क्रिकेट के ज़रिए उन्होंने करवाने की कोशिश करी. 1-2 बार रोड सेफ्टी सीरीज़ भी करवाई, जो लोगों ने देखी तो बहुत, पर उसमें जो क्लियर मैसेज था वो नहीं दे पाए कि ये रोड सेफ्टी सीरीज़ किस लिए हो रही है. इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग द राइट मैसेज कि रोड पे गाड़ी चलाते हुए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो क्या क्या होने चाहिए, कैसे कैसे
चीज़ों के साथ चलना चाहिए। हेलमेट कितने ज़रूरी हैं वो पहनना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत बार हम देखते हैं कि हेलमेट होने के बावजूद भी पीछे बंदा लेके बैठा हुआ है या रखा हुआ है, जब पुलिस वाले को देखते तब पहनते हैं। तो उन सब भाइयों को मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हेलमेट पहनिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए, वो आपको फ़ाइन के लिए नहीं है। क्योंकि फ़ाइन तो आप भरपाई कर लोगे, बट अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर जान जाती है या चोट लगती है, उस चीज़ की भरपाई होती नहीं है। तो ये एक क्लियर कट मैसेज है सबके लिए, और जितनी अवेयरनेस इसकी होगी उतना अच्छा है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बहुत बार काफ़ी अवेयरनेस फैलाई जाती है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से फिर भी वो चीज़ वो नहीं करते। रोड्स काफ़ी ऐसी होती है जो प्रॉपर नहीं होती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी कमी आ जाती है। इस चीज़ को आप किस तरीके से? देखिए, रोड जैसी है पर गाड़ी आपके हाथ में है, ठीक है। गाड़ी आपने कैसे चलानी है वो आपको देखना है, ठीक है। जैसी रोड है आप मान के चलिए कि आज नहीं तो कल ठीक होगी, जब ठीक होगी, पर उस समय जब आप गाड़ी चला रहे हैं वो रोड तो उस समय तो चेंज नहीं होगी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी जो है वो निगाहें तो सतर्क रखें ना। बहुत बार हम स्लोगन देखते हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, पर बहुत बार हम ऐसे किस्से पढ़ते हैं कि ड्रिंक करके ड्राइव करते हुए ऐसा हादसा हुआ जिसमें पूरे परिवार की जान चली गई। तो उसमें बाकी के परिवार वालों का तो कोई दोष नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक नागरिक होते के नाते ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि जो रूल्स हैं उनकी पालना करें, और वो सिर्फ ऐसे देखने के लिए नहीं कि कुछ पढ़ा है लिखा है तो पढ़ लिया उसके बाद भूल गए। तो कुछ चीज़ें हमें करनी है एज ए नागरिक। जो ट्रैफिक पुलिस है वो जो नियम लगाए हैं वो वहाँ पे खड़े हैं, वो आपको रोक रहे हैं तो रुकिए। अगर नहीं आगे रास्ता ठीक है, अगर रोक रहे हैं फिर भी लोग वहाँ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें करनी है एज ए नागरिक। तो एक क्लियर मैसेज यही देना चाहूँगा कि अवेयरनेस जितनी मर्जी फैला लें, पर जब तक हम सबके अंदर से वो नहीं आएगा भाव कि नहीं हमें चेंज होना है, जब तक हम चेंज नहीं होंगे तब तक वो सेफ्टी जो है वो इर्द गिर्द हमारे होगी नहीं। रोड सेफ्टी इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाउ आई एम ड्राइविंग, सामने वाला बंदा कैसे चला रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे चलानी है। अगर वो सिग्नल तोड़ के आया है और आप तो अपने रास्ते पे सही जा रहे हो तो गलती किसकी हुई? तो इसलिए सबको इसमें ना एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। हम भी गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाते थे, स्कूटर था मेरे पास और हेलमेट पहनते नहीं थे, पर बहुत बार गिरे हैं, चोटें भी लगी हैं। और जैसे अजहर भाई ने कहा कि उनको अपने बेटे की जान से हाथ धोना पड़ा, तो उनके बेटे चल बसे उसमें एक्सीडेंट में। तो हम खुशकिस्मत है कि ऐसी कोई चोट नहीं लगी सर पे जिसके कारण कोई जानी नुकसान होता। पर ये अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि उन दिनों वो जो मज़ा लगता था वो गलतियाँ थी, और आने वाली जनरेशन को सिर्फ एक सीख यही दे सकते हैं कि वो गलती ना करें। वो छोटा सा आपका वो जो मज़ा लेने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कभी कभार इंसान तो चला जाता है पर पीछे आप बहुत सारे लोगों को ऐसे छोड़ जाते हैं जो सारी उम्र आपके लिए रोते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जो थी उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें, ये बेसिकली मिशन एक रोड सेफ्टी मूवमेंट है जिसमें हमको जागरूकता निर्माण करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। और ये सारा अवेयरनेस क्रिएट करते वक्त हमको बेसिकली कैंपेन भी हमको स्ट्रॉन्ग इंटेंस करके जो मूवमेंट करना है उस वजह से हमने ये प्रोग्राम किया है। और डीएम फाउंडेशन का हम थैंकफुल है दीपाली मोकाशी जी का कि उन्होंने ये जो आयोजन किया है जिसमें हमने सपोर्ट किया है। और क्या-क्या हम अभी ऑप्थेल्मोलॉजी आई चेक कैंप्स है, ब्लड डोनेशन कैंप्स है, वेरियस वी डू वेरियस एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द मंथ, जिसका हम आपको ब्रीफ दे देंगे बाद में। मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाया फाउंडेशन। एक्चुअली भाईंदर शहर को इसकी ज़रूरत थी। मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अचानक बढ़ता हुआ शहर है और रोड भी थोड़े अपूरे हैं, तो यहाँ पर हमेशा ही प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ से घोड़बंदर रोड जाने का रोड और एंट्री पॉइंट है गुजरात का, तो हमेशा ही दहीसर चेकनाका पे भी और यहाँ पर भी बहुत सारा ट्रैफिक होती है, दिक्कतें होती हैं। उस सब के अवेयरनेस के लिए और जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा मंथ चलाया जा रहा है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ। हमने
रिक्वेस्ट की थी सर से, रवि सर से भी, कि हम लोगों को मतलब सपोर्ट करें और बाकी की सारी चीज़ें हम कर नहीं पाते थे संस्था के थ्रू, तो जो उन्होंने हमें सपोर्ट करके कराई। तो हम लोग हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, 1000 लोगों को हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी रोड सेफ्टी के लिए बहुत सारे कार्य हम लोग करने वाले हैं। मैडम, रोड सेफ्टी की बात करेंगे जहाँ तक अपन, तो रोड सेफ्टी में पहले ट्रैफिक के साथ साथ गड्ढे भी होते हैं, एक्सीडेंट भी उसकी एक बड़ी वजह होती है जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रोड के काम, अभी मेट्रो के काम चल रहे हैं बहुत सी जगह पे, और आपकी बात सही है कि रोड अच्छे होंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे, लेकिन कई कई जगह पे रोड अच्छे होने के बाद भी स्पीड के कारण भी मतलब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो यही है कि सावधानी इज़ इम्पॉर्टेंट, वही उसका अवेयरनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोड की दुरुस्ती तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ में स्पीड और लोगों को अवेयर भी करना चाहिए कि एक्सीडेंट से बचे।